हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। दोस्तों, मार्केट जब ऊपर जाता है तो खुशी का माहौल होता है, और जब मार्केट गिरता है तो पैनिकी का माहौल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने में मार्केट में कि जो गिरावट हो रही है उसको ऑलवेज कंपेयर करना चाहिए कि मेजर करेक्शन के बाद मार्केट ने रिटर्न कितना दिया है। बट ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो प्रायर रिटर्न्स को हम नहीं देखते हैं, और करेक्शन के दौरान में केवल ये देखते हैं कि मार्केट 5% से टूट गया, 10% से टूट गया। दोस्तों, करेक्शन एंड अपसाइड मूव इन द मार्केट, ये दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको स्टॉक मार्केट के प्रति आपका नजरिया बदल सकता है, उसको एनालाइज करने का नजरिया बदल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। जब मार्केट गिरता है तो आपने अवश्य सुना होगा अलग अलग तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। कोई इसे पुल बैक बोलता है, कोई रिट्रेसमेंट बोलता है, कोई करेक्शन बोलता है, कोई मार्केट क्रैश बोल देता है। तो दोस्तों, मार्केट क्रैश जो है ये बहुत हार्श वर्ड है। एक्चुअली होता क्या है कि इन शब्दावली को इस्तेमाल करने के पहले हम विचार नहीं करते हैं कि मार्केट किस स्थिति में ट्रेड हो रहा है। अगर करेक्शन हुआ है तो एक्सटेंट ऑफ करेक्शन क्या है, हिस्टोरिकल डेटा इस बात की ओर में क्या इशारा करते हैं। वैसे तो दुनिया भर में जब भी मार्केट करेक्ट होता है, शैलो करेक्शन हो, डीपर करेक्शन हो, हेल्दी करेक्शन हो, इसकी कोई एक वेल डिफाइंड परिभाषा नहीं है। लेकिन कुछ बातें हैं जो दुनिया भर में जिनका ग्लोबल एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं, वो है कि मार्केट जब करेक्ट होता है तो किस वक्त पे हम पुल बैक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे या शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, किस वक्त पे हम करेक्शन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और कब हम समझेंगे कि मार्केट क्रैश हो। तो चलिए इन सब बातों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो अभी मैंने 4 शब्दावली का इस्तेमाल किया: पुल बैक, रिट्रेसमेंट, करेक्शन एंड क्रैश, मार्केट क्रैश। तो इनमें से पहले तो पुल बैक और रिट्रेसमेंट को कंबाइन कर देते हैं, इसका मीनिंग सेम होता है। अब बचा ब्रॉडर 3 कैटेगरीज मार्केट का। जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो ये ब्रॉडर 3 कैटेगरीज के अंदर में हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, जिनका ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी। पुल बैक, जब भी मार्केट में प्रीवियस पीक से मार्केट 5 to 10% के रेंज में गिरे तो उसे पुल बैक बोलते हैं या रिट्रेसमेंट। जब भी मार्केट 10% से अधिक करेक्ट करे लेकिन 20% से कम, तो उसे करेक्शंस बोलते हैं, और उसे एक मेजर अपॉर्चुनिटी माना जाता है मार्केट में कि पिछली रैली को जो लोगों ने मिस किया है वो शायद अपॉर्चुनिटी को मार्केट में तलाश कर सकते। और तीसरी कैटेगरी है मार्केट क्रैश, जब मार्केट अपने प्रीवियस पीक से 20% से अधिक टूट जाता है तो मार्केट क्रैश है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन अब हो गई है कि मार्केट अब बेयर मार्केट की टेरिटरी में जा चुका है। तो ये बैड न्यूज तो जरूर है कि जब भी मार्केट 10% से अधिक टूटेगा तो ये कहना तो मुश्किल होता है कि मार्केट अब बेयर मार्केट में टर्न होगा कि नहीं होगा। लेकिन हिस्टोरिकल डेटा को अगर हम देखें, S&P 500, जिसे हम मदर ऑफ ऑल इंडाइसेस बोलते हैं, और जिसके ऊपर में डेटा
100, 150, 200 साल के डेटा उपलब्ध है। तो 1945 से लेकर इसमें करीब 80 पुलबैक्स देखे गए, मतलब 5 to 10% के रेंज में करेक्शन और गिरावट देखी गई। उसमें से केवल 11 ओकेजन्स ऐसे थे जिसमें मार्केट बेयर मार्केट में टर्न हुआ। तो ब्रॉडली हम ये बोल सकते हैं कि 10% तक का करेक्शन किसी भी मार्केट में एक नॉर्मल फिनोमिनन है ओवरऑल अप ट्रेंडिंग मार्केट में। अब यहां पर डाउ थ्योरी को थोड़ा सा हम कंबाइन करते हैं, तो उनके जो 6 अंडरलाइन डॉक्ट्रिन्स है उसमें से एक डॉक्ट्रिन क्या बोलता है कि मार्केट में अपसाइड मूव के बाद में एक रिएक्शन वेव का फॉर्मेशन होता है और ये प्रीटी नॉर्मल है। तो मार्केट में जो रिएक्शन वेव बनती है वो करीब 2/3 तक वेव गिर सकती है, यानी 67% के आसपास वेव गिर सकती है। जॉन हेडन की स्टडी बोलती है कि मार्केट में ट्रेंड के फेल होने की संभावना तब बनती है जब मार्केट 85% से ज्यादा रिट्रेस कर और मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई 33 के नीचे चला, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बट गारंटी अभी भी नहीं। तो आप सोचिए कि पिछले कई सालों में 1945 से दोस्तों अगर 80 पुलबैक्स हुए हैं और उसमें से केवल 11 बार मार्केट बेयर मार्केट में गया है, तो डाउ की थियरी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट रहता है जब तक कि कोई डेफिनेट सिग्नल मार्केट में नजर ना आए। डेफिनेट सिग्नल मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस मिलने चाहिए जो सजेस्ट करें कि मार्केट में अब कमजोरी आ गई है और जो अप ट्रेंडिंग मार्केट था वो खत्म हो चुका है। जब हम क्लियर हो गए कि क्या परिभाषा है पुलबैक की, करेक्शंस की एंड मार्केट क्रैश की या बेयर मार्केट की, तो उसके बाद अब हिस्टोरिकल डेटा को देखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि पुलबैक जो है वो काफी फ्रीक्वेंट मार्केट में इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन जो होता है वो काफी फ्रीक्वेंट होता है। हम बात कर रहे हैं अब करेक्शंस, जहां पर करेक्शन मोर देन 10% मार्केट में हुआ है, लेकिन 20% से 20% से कम। तो 1950 से करीब 72-73 साल हो गए हैं, 72-73 ईयर्स हो चुके हैं। अगर S&P 500 के डेटा को देखें तो 10% से अधिक करेक्शन 39 टाइम्स हुआ है पिछले 72 ईयर्स में, और इसमें से केवल 26 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट बेयर मार्केट में टर्न हो गया है, मतलब वो जो करेक्शन हो रहा था वो 20% से अधिक करेक्शन हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या इंडिकेट करती है कि इवन करेक्शन के दौरान जब करेक्शन या गिरावट जो है वो 10% से अधिक होती है, फिर भी ट्रेंड के रिजम्पशन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हायर है, क्योंकि 36% ऑफ द टाइम पिछले 72 साल में मोर देन 10% का जो फॉल हुआ है वो कन्वर्ट हुआ है बेयर मार्केट में। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बात हो गई यूएस स्टॉक मार्केट की, जिसमें हमने चर्चा की S&P 500 पर 1950 से लेकर अभी तक की। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में, भारतीय शेयर बाजार में इस तरह के डेटा हमें क्या इंडिकेट करते हैं? अब भारतीय शेयर बाजार में अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो इसका जन्म ही हुआ 1995 में। तो 1950 से तो डेटा को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब से ये इंडेक्स का इंसेप्शन हुआ है 1995 से, तब से अगर हम देखें तो 10% से अधिक का करेक्शन जो हुआ है वो 16 बार हुआ है, 16 टाइम्स। और वो 16 बार करेक्शन जो है वो केवल 7 बार टर्न हुआ है बेयर मार्केट में, यानी 20% से अधिक करेक्शन हो गया है और मार्केट बेयर मार्केट की टेरिटरी में चला गया। तो इवन इंडियन स्टॉक मार्केट में भी प्रोबेबिलिटी फैक्टर सेम इंडिकेट कर रहे हैं, करीब करीब
जो यूएस स्टॉक मार्केट में इंडिकेट कर रहे हैं। परसेंटेज का थोड़ा बहुत इधर हो सकता है क्योंकि वो डेटा 1950 से चर्चा किया गया और इंडियन स्टॉक मार्केट के डेटा को हम देख रहे हैं 1995 से। तो चाहे यूएस स्टॉक मार्केट हो या इंडियन स्टॉक मार्केट हो, अगर करेक्शन 10% से अधिक भी होता है तो प्रोबेबिलिटी ट्रेंड के रिजम्पशन की काफी अधिक होती है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो है ट्रेंड रिजम्पशन की तरफ टिल्टेड नजर आ रहा है। अगर मार्केट बेयर मार्केट टेरिटरी में चला गया तो चलिए देखते हैं हिस्टोरिकल डेटा हमें किस ओर इशारा करते हैं कि क्या संभावनाएं बनती हैं जब मार्केट बेयर मार्केट में चला जाए, यानी प्रीवियस पीक से मार्केट 20% या उससे अधिक टूट जाए। अब इस पिक्टोरियल डायग्राम को ध्यान से देखें, ये हिस्टोरिकल बुल एंड बेयर मार्केट को इंडिकेट कर रहा है 1926 से। दोस्तों यस, आपने सही सुना, 1926 से ये S&P 500 का डेटा है। तो तब से लेकर अगर एवरेज देखें तो बुल मार्केट का जो टेन्योर रहा है वो 8.9 इयर्स का रहा है। काफी लंबा पीरियड रहा है बुल मार्केट का। और एवरेज क्यूमुलेटिव रिटर्न की बात करें तो 468% का बुल मार्केट ने रिटर्न दिया है। ये मैं एवरेज बात कर रहा हूं। और एवरेज बेयर मार्केट की बात करें तो इसका टेन्योर रहा है करीब 1.4 इयर्स का। काफी छोटा रहा है अगर बुल मार्केट के कंपैरिजन में देखें। और जो क्यूमुलेटिव लॉस हुआ है बेयर मार्केट में एवरेजली वो 41% का लॉस हुआ है। तो रिटर्न देखिए 468% का है, लॉस 41% का है। टेन्योर बुल मार्केट का 8.9 इयर्स का एवरेज है 1926 से, और टोटल क्यूमुलेटिव रिटर्न जो है 468 का है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये मदर ऑफ ऑल बेयर मार्केट था 1929 का, जहां पर एक ग्लोबल रिसेशन आया था और ये काफी लंबे टेन्योर तक मार्केट रहा। 2 बार मार्केट इस दौरान में 20% से अधिक टूटा अपने पीक से। पहली बार जब टूटा तो 83.4% का ड्रॉडाउन था। इससे बड़ा ड्रॉडाउन उसके बाद कभी नहीं आया स्टॉक मार्केट के इतिहास में। और उसके बाद जब दोबारा टूटा तो 47% का ड्रॉडाउन था। लेकिन जब ये बेयर मार्केट की समाप्ति हुई तो ये 13.9 इयर्स तक ये बुल मार्केट चला और क्यूमुलेटिव रिटर्न था 815.3% का, और एनुअलाइज्ड रिटर्न निकल के आ रहा है 17.2% का। फिनोमिनल बुल मार्केट। उसके बाद फिर ये बेयर मार्केट आया तो इसका टेन्योर केवल 6 महीने का था, ड्रॉडाउन था 21.8%। ये करीब आप देखिए 1940 से 1950 के रेंज में, करीब 1945 के आसपास में, शायद वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास में ये बेयर मार्केट आया था। बट इसकी जिंदगी जो थी बहुत छोटी थी। उसके बाद जब ये बेयर मार्केट समाप्त तो फिर मार्केट ने फिनोमिनल रिटर्न दिया 15.1 इयर्स तक। ये बुल मार्केट की टेरिटरी में रहा और क्यूमुलेटिव रिटर्न जो था 935.8% का था। अब यहां देखें, फिर एक बेयर मार्केट की शुरुआत हुई। 6 मंथ्स का टेन्योर था, 22.3% का ड्रॉडाउन था। रिटर्न देखिए 143.7% का था। 6.4 इयर्स का टेन्योर था बुल मार्केट का। फिर अगेन बेयर मार्केट आया जो थोड़ा सा लंबा चला, 1.6 इयर्स का टेन्योर था और ड्रॉडाउन जो था 29.3% का था। उसके बाद बुल मार्केट जब आया तो 75.6% का रिटर्न इसने दिया और ये 2.5 साल तक चला। इसके बाद यहां देखिए 1.8 इयर्स का बेयर मार्केट था जिसमें ड्रॉडाउन जो था वो 70s के दौरान की बात है, ये 42.6% का था। लेकिन उसके बाद जब बुल मार्केट आया तो 12.9 इयर्स का ये बुल मार्केट का रन था, जहां मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का था और क्यूमुलेटिव रिटर्न 845.2% का था। फिर बेयर मार्केट आया इस जगह पे। ये पीरियड में 3 महीने का बहुत शॉर्ट टेन्योर का बेयर मार्केट था 80s में, लेट 80s में। 3 मंथ्स का था, 29.6% का ड्रॉडाउन था। और उसके बाद जब बुल मार्केट आया तो 12.8 इयर्स का बुल मार्केट था, 816.5% का इसने क्यूमुलेटिव रिटर्न दिया।
इसके बाद 2000 का एक मेजर बेयर मार्केट आया जिसे डॉट कॉम बबल के नाम से जानते हैं, जहां टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो थे काफी तेजी से गिरे और इसमें ड्रॉडाउन देखा गया 44.7% का, और इसका टेन्योर भी काफी बड़ा था, 2.1 ईयर्स तक ये बेयर मार्केट चला। और उसके बाद जब बुल मार्केट आया तो फिर 5.1 ईयर्स का बुल मार्केट था, जिसमें क्यूमुलेटिव रिटर्न था 108.4% का। उसके बाद हम सभी जानते हैं ये रिसेंट टाइम में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007-2008 में, तो फिर ड्रॉडाउन 50.9% का था और इसका टेन्योर जो था 1.3 ईयर्स का था, और उसके बाद 8.8 ईयर्स तक बुल मार्केट आया। इसका मतलब बेयर मार्केट के बाद बुल मार्केट आता, और बुल मार्केट का टेन्योर लंबा होता है, बुल मार्केट का क्यूमुलेटिव रिटर्न्स बहुत अधिक होता है, तो क्या मार्केट से डरना चाहिए? तो मार्केट में करेक्शंस हो, सावधानी बरतनी चाहिए। मार्केट में अगर बेयर मार्केट आए तो हमें इंतजार होगा उस अपॉर्चुनिटी का, जब हमें कोई टेक्निकल सिग्नल मिले कि अब ये बेयर मार्केट की समाप्ति हो गई है, तो वो एक मासिव अपॉर्चुनिटी होती है स्टॉक मार्केट में, जहां एक बेहतरीन रिटर्न मिलता है। चलिए अब 2 मिनट के लिए प्राइस चार्ट पर चलते हैं। निफ्टी और S&P 500 में 2023 में क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? ये करेक्शन जो हुआ है, करेक्शन है कि पुलबैक है या फिर बेयर मार्केट नजर आ रहा है, इसकी संभावनाओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं S&P 500 के प्राइस चार्ट पर कि पिछले बुल रन के बाद या एक इंपल्सिव वेव के फॉर्मेशन के बाद अभी तक करेक्शन हुआ कितना है। तो यहां पर देखें, एक मासिव इंपल्स का फॉर्मेशन था, ये मेजर करेक्शन हुआ और इसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये S&P 500 इंडेक्स का प्राइस चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम में। EMA 55 पे सपोर्ट लेके प्राइस ने ये इंपल्स, और उसके बाद ये करेक्शन हुआ है। करंटली आप देखिए तो एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ, तो ये तो है कि ये पिछला जो रिटर्न है काफी बड़ा है इस करेक्शन के कंपैरिजन में, ये तो विजुअल ऑब्जर्वेशन से पता लगता है। अब मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं, तो आप देखिए जो पिछले इस मेजर करेक्शन के बाद जब मार्केट में रिकवरी आई तो S&P 500 ने रिटर्न दिया 31.95% का, तो नियरली 32% का इसने रिटर्न दिया। और जब ये मार्केट करेक्ट हुआ, ये जब मार्केट अभी करेक्ट हुआ पीक से, तो पीक इसने क्या बनाया था रिसेंट टाइम में 4607.07, और इसके बाद रिसेंट टाइम में जो लो बनाया है इसने, वो बनाया है 4103.78 का। इसका मतलब पीक से जो करेक्शन हुआ है सिर्फ 10.92% का हुआ है। इसका मतलब ये करेक्शन तो जरूर है क्योंकि 10% से अधिक है, लेकिन 32% के रिटर्न के बाद 10.92% या 11% का करेक्शन, हम इसे मेजर करेक्शन नहीं बोल सकते। इसके अलावा अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें प्रायर इंपल्स की, तो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 4140 पर, और प्राइस ने लो बनाया 4103.78 का, और करेंटली रिकवरी होके प्राइस कहां है 4193.81। इसका मतलब फिलहाल जो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, उसे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। और ये कॉन्फ्लुएंस क्या है, EMA 21 का भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस है। यहां देखिए प्राइस का कंसोलिडेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो अगर हम डाउ थियरी को अप्लाई करें तो मार्केट में करेक्शन अभी 2/3 अगर होता है तब भी मार्केट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, मार्केट का स्टांस चेंज नहीं। तो अगर 2/3 करेक्शन होता है तो इसका मतलब जब तक करेक्शन 3700 के नीचे ना हो तब तक कोई चिंता का विषय नहीं है। और अगर डीपर करेक्शन हुआ भी तो फिर यहाँ पे EMA 55 का सपोर्ट है, ये कंसोलिडेशन बैंड अपने आप में एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा।
तो हम ये बोल सकते हैं कि S&P 500 ने जो रिटर्न दिया 31.95% का, उसके अगेंस्ट में करेक्शन जो हुआ है अभी तक वो हुआ है 10.92% का, और प्राइस अभी रिकवर हो चुकी है और EMA 21 पे सपोर्ट ले रही है, 38.2% पे सपोर्ट ले रही है। तो ये करेक्शन की डेफिनेशन में तो आएगा, क्योंकि प्रीवियस पीक से ये मोर देन 10% का करेक्शन हो चुका है। अब हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के प्राइस चार्ट में चलते हैं और सबसे पहले निफ्टी में देखते हैं। तो निफ्टी में पिछला जो मेजर करेक्शन था ये हुआ, और यहां से प्राइस ने EMA 21 पे सपोर्ट लिया और नया हाई बनाया। तो यहां पर निफ्टी में भी देखें तो कोई खास करेक्शन विजुअली समझ में आ रहा है कि नहीं है, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका सपोर्ट है। तो इस हिसाब से अब मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करूं तो देखिए निफ्टी ने इस करेक्शन के बाद में जो एक इंपल्स का फॉर्मेशन किया तो रिटर्न दिया 20.17% का रिटर्न दिया। और रीसेंट टाइम में जो इसने पीक बनाया 20,222.45 का, तो वहां से जो करेक्शन हुआ है वो हुआ है सिर्फ 6.85% का। तो ये पुल बैक है दोस्तों, निफ्टी के केस में तो ये पुल बैक है रादर देन करेक्शन। 10% का करेक्शन नहीं हुआ है निफ्टी में। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि रीसेंट टाइम में S&P 500 ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि उसने रिटर्न दिया है 32%, जबकि निफ्टी का रिटर्न है अराउंड 20%। तो इस हिसाब से S&P 500 ने आउट परफॉर्म किया है, इसीलिए करेक्शन S&P 500 में ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि अगेंस्ट 32% 10.92% का करेक्शन है, जबकि निफ्टी में रिटर्न हुआ है 20.17% का और करेक्शन है सिर्फ 6.85% का। इसके अलावा और हम कुछ प्राइस एक्शन को समझें निफ्टी 50 में, तो यहां पर क्या देखते हैं, अगर पिछली इंपल्सिव वेव का रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो निफ्टी भी जो सपोर्ट ले रहा है वो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है 18,851 पे। इसने रीसेंट टाइम में लो बनाया है 18,837.85 का, और अब करेक्शन होके प्राइस 38.2% के ऊपर में ट्रेड हो रही। तो यहां पर भी जो है डेरिवेटिव 38.2% गोल्डन रेशियो का, तो इसमें भी अगर 2/3 करेक्शन होता है, तो हम रिट्रेसमेंट के परस्पेक्टिव में बात करें तो जब तक निफ्टी 17,500 के नीचे नहीं जाता है तब तक चिंता की बात नहीं है। वैसे भी 18,000 पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहां देखिए प्राइस एक्शन को लार्ज अपर शैडो का फॉर्मेशन है, EMA 21 का कॉन्फ्लुएंस है। तो अगर हम फाइनली कंक्लूड करें तो S&P 500 में आउट परफॉर्मेंस दिखाया है निफ्टी के प्रति, करीब करीब 12% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है रीसेंट इंपल्स के फॉर्मेशन। वही करेक्शन अगर देखें तो 32% के रिटर्न के खिलाफ करेक्शन है करीब 11%। और अगर निफ्टी में बात करें तो इसने रिटर्न दिया है 20.17% का लास्ट इंपल्सिव वेव में, और करेक्शन है सिर्फ 6.85% का। और इसीलिए आप देखिए अगर हम प्रायर इंपल्सिव वेव के आधार पर कंपेयर नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि S&P 500 में बहुत बड़ा करेक्शन है निफ्टी के कंपेरिजन, जबकि S&P 500 ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को रिसेंट टाइम में, और इसीलिए करेक्शन थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है। बट दोनों केस में रिट्रेसमेंट 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल तक हुआ है प्रायर इंपल्सिव वेव के कंपैरिजन में। मैं आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टॉक मार्केट को देखने के नजरिए में परिवर्तन आएगा, एनालिसिस करने की अप्रोच में परिवर्तन आएगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो मैं आपका कमेंट्स चाहूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।